सो हेलो एवरीवन। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल की। तो आई होप कि सबको अच्छा लगेगा। और जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी, जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी एसएससी सीजीएल की, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। पर सबसे पहले आज हम सीएचएसएल के सॉल्यूशन करेंगे, ताकि जो आगे वाले जो बच्चे हैं उनका पेपर अच्छा हो सके और कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 1 जुलाई की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के बोथ कंबाइंड सॉल्यूशन है। ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आया था हमारे पास में, वो ये था कि जो एक बाइक है उसका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, वो दिया हुआ है 125,000,000। ठीक है। तो अब 125,000,000 जो कॉस्ट प्राइस है उसमें क्या बोल रहा है कि ना 15% लेस हो जाती है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, और एक साल के बाद में। तो अब जो प्रेजेंट प्राइस होगा वो कितना होगा, ये पूछा हुआ था। तो अगर हम 15% कम कर रहे हैं तो इनटू क्या करेंगे, 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उसकी कीमत जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 85% जो प्रेजेंट की थी। तो परसेंटेज से क्या कट गया, 3 जीरो थे सॉरी, तो 2 जीरो कट जाएंगे ये। तो ये कितना आएगा, 1250 इंटू 85। कैलकुलेशन ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो पर पहले यहाँ पर ये है कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए हमारे पास। तो नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट में ये पूछा गया था कि जो 2% दिए हुए थे इसके अंदर, तो जो उनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो 2% है उनका रेशियो दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 3:1। इसका मतलब जो पहला पर्सन होगा वो ज़्यादा एज का होगा और सेकंड पर्सन है वो कम एज का होगा। तो अब और क्या दिया हुआ था कि ना इन दोनों के जो एजेस का रेशियो है 9 ईयर्स पहले, जो 9 ईयर्स पहले है वो दिया हुआ है हमारे पास में 5:1। ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। अब उनसे ये पूछा गया था कि जो प्रेजेंट एज पूछी गई थी दोनों की, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्रेजेंट एज पूछी गई थी दोनों की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे। जैसे ये है कि उन्होंने हमेशा पढ़ा होगा जिसने भी रेशियो की क्लासेस ली हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9 का डिफरेंस है, तो 9, और यहाँ पर भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 9। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 और -3 इंटू 1, तो कितना आ गया, 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2। और इसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 इंटू 9 और 9 इंटू 1, तो 9 तो कॉमन ही आ जाएगा हमारे पास में। तो ये क्या बचेगा, 3 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 इंटू 2 के बराबर। तो 2 से 2 कट गया हमारे पास, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9। तो अब ये जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 9 साल पहले का। तो अगर मुझे फर्स्ट पर्सन की एज चाहिए तो फर्स्ट पर्सन की एज कितनी रहेगी, 9 इंटू हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 से। तो ये कितना आ जाएगा, 5। और अगर हमें प्रेजेंट एज चाहिए तो 9 साल पहले की एज है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर +9। तो ये कितना आ जाएगा, 45 + 9 इक्वल टू कितना आएगा, 54। अब ये सेकंड है, सेकंड पर्सन है, ऐसे ही इसको करेंगे। तो 9 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 1 आ रखा है, तो 9 इंटू 1। और अगर प्रेजेंट एज चाहिए तो 9 साल और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो 9 आ जाएगा। तो 9 + 9 कितना आ गया हमारे पास, 18। तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, पहले की एज आई है 54 और दूसरे की एज आई है 18। आई होप समझ गए होंगे सारे के सारे। तो अब थर्ड पे चलते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे ताकि जो अपकमिंग शिफ्ट है वो भी हम कवर अप कर सके। देखो नेक्स्ट जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछा गया था कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास में, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये है AB और C, और इसके अंदर मीडियंस दे रखी थी, मीडियन दी हुई है हमारे पास, मीडियंस AD एंड BE। ठीक है। और ये बोला गया था ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारे पास, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है AD की वो कितनी दे रखी है, 18। और जो BE की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12। अब हमें या तो BC या BD दोनों में से कोई एक निकालना था। तो अगर हम BC दिख रहेंगे तो BC निकाल लेते हैं हम, BD तो अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ से जैसे मीडियन ले रहे हैं तो ये AD है और ये कितना है हमारे पास, BE है। तो ये कितना रखा है, ये अब हमें ये पता है कि अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं, दो मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये किस में रहता है, 2:1 में। अब 2 + 1 कितनी है, 3। अब अगर AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। अब कितना मल्टीपल है, 6। अगर मुझे सिर्फ ये इतनी निकालनी है वैल्यू, अगर मैं इसको O नाम दे देता हूँ, OD की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1 × 6 कितना रहेगा, 6।
अब कैलकुलेशन करेंगे किसके अंदर, बीई में। इसको सही से लिख देता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए। तो बीई में, अब ये भी किस में करेगा, 2:1 में, ये भी 2:1 है। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब 2 + 1 3 है। अब 3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। इसको सही से लिख देता हूं मैं, 3 की वैल्यू, तो ये कितना है, टाइम्स है 4। तो 2 की वैल्यू, अगर हम सिर्फ इतनी की वैल्यू निकाल रहे हैं बी ओ की, तो अब कितनी 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सिर्फ ये 2 है, 2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इंटू 4, तो ये कितना आ गया 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बीओ की 8, और ओडी की हमारे पास वैल्यू आई थी 6, और इसकी आई है 8, और ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल पे है। तो ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5 का। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ट्रिपलेट ये होता है हमारे पास 3, 4 और 5। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो कितना आएगा, 6, 8 और 10। 6 और 8 तो दे रखा है, तो दोनों की जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। आई होप समझ गए होंगे सारे के सारे। तो फोर्थ जो वन है, अब इसमें ये दिया हुआ था कि जो एक पर्सन है ए, वो उसको जो लॉस हो रहा है किसी चीज को बेचने पर, वो हो रहा है 25% का लॉस। लॉस कितना हो रहा है, 25% का लॉस होता है अगर वो कोई भी चीज सेल कर रहा है तो। पर उसने क्या क्या करा है कि जो वो सेल कर रहा है, जो क्वांटिटी है, वो जो बेच रहा है, क्वांटिटी जो बेच रहा है वो कितनी बेच रहा है, 45% लेस क्वांटिटी बेच रहेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। अब अगर हमारे पास में 4 की चीज है, कितने 4 की चीज है तो कितने में बिकेगी, 3 में, ठीक है। और अगर 45% है, अगर 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी, 9/20। अगर 20 का सामान है जैसे, तो पर वो बेच कितना ही सामान रहेगा, अगर 9 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो यहां से अगर हम सक्सेसिव लेंगे तो क्या, 4 से ये कितना कट गया, 5। तो पूरी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11:15। 5 × 3 कर रहे हैं, तो ये कितना ज्यादा है, ये +4। तो प्रॉफिट हो रहा है उसे, 11 की चीज थी 15 में बेच दी इसने, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, +4 का। और टोटल पहले इनिशियल प्राइस कितना था, 11। अब 1/11 की जो वैल्यू होती है 9.09 होती है, तो 4/9 की वैल्यू कितनी होगी, 36.36%। आई होप सारे के सारे समझ गए होंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, अब ये बोल रहा है कि 2 सर्कल दिए हुए हैं हमारे पास, ये 2 सर्कल हैं और ये एक्सटर्नल पॉइंट पे टच कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो और एक ये कॉमन टेंजेंट दिया हुआ ये वाला, तो टेंजेंट अब दोनों की पॉइंट दे देते हैं ए और बी, और ये एक पॉइंट दिया हुआ जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये पॉइंट है हमारे पास आर। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 27 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पूछ रखी थी कि ये वाली एंगल बी की वैल्यू बताओ। अब हमने सर्कल में ये पढ़ा है, अगर ये वाली कोड है, ये ए बी है और ए आर और बी आर इंटरसेक्ट करती है, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री एंगल पे करती है ये पूरा। जब मैं सर्कल पूरा करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा सॉल्यूशन कि ये कैसे आ रहा है। तो अगर ये 90 है, ये 27, तो ये कितना होगा, 90 - 27, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल जो बी की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 63 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इसने ये बोला हुआ है कि जो ए और बी है, ये ए और बी 8 डेज में दोनों मिलकर काम खत्म कर लेते हैं, और जो ए है वो कितने दिनों में काम खत्म कर रहेगा, 16 डेज में। अब एलसीएम ले लेते हैं। अब हमसे ये पूछा गया था कि बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो अगर हम ये डेज लिखे हुए हैं हमारे पास, अब ये है दोनों कितने डेज में, ये 16 डेज में। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये किसकी एफिशिएंसी, ए और बी की कितनी आ जाएगी, 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 2, और ए की एफिशिएंसी है 1, तो बी की भी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। तो बी कितने दिनों में, अब टोटल यूनिट जो वर्क है वो कितना है हमारे पास, 16, और जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रखी है, 1। तो कितने डेज लगेंगे उसको, 16 डेज लगेंगे, ताकि वो अपना काम खत्म कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है इसने, कि एक जो प्रॉफिट है, अब इसने दिया हुआ है कि द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट 2500, selling the article at 2500 rupees is 11% more है
11% ज़्यादा है, 11% मोर देन द लॉस ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट, प्राइस दे रखा था उसने कि 1234, ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट 1234, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, अगर हम बीच में यहाँ पर ये लिख लें कि नहीं ये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट में बेच रहा, कितने प्रॉफिट में बेच रहा था 2500 में, और लॉस में कितना बेच रहा है 1234 में, और 11% ज़्यादा है। 11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो हमारे पास कितनी रहती है 11/100, अब 11 है। तो अगर ये 100 है हमारे पास में, लॉस में बेच रहा है, तो ये कितने में होगा 111 में। ठीक है, तो इस स्लाइड में आएगा नहीं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ आपको। देखो अब नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। ठीक है, तो अब कितना था हमारे पास कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा ताकि समझ में आ जाए। 1234 है, और ये कितना दे रखा था कॉस्ट प्राइस, और ये कितना था यहाँ हमारे पास में 2500। अब ये अगर हम 100 ले रहे थे तो ये कितना आ जाएगा, 11% ज़्यादा है तो ये कितना आएगा 111। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, जैसे ये लॉस में है तो नेगेटिव में लेंगे, ये प्रॉफिट है तो ये किस में लेंगे प्लस में। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है 211 का। और अगर हम दोनों में, इन दोनों में क्या लेंगे डिफरेंस, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास अगर इन दोनों में डिफरेंस ले रहे हैं 2500 माइनस 1234, तो ये कितना आएगा हमारे पास टोटल 1266। अब 211 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1266, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 6 टाइम है, क्योंकि यूनिट डिजिट भी मैच हो रहेगा। 6 × 1 कितना आएगा 6। तो हमें ये पूछ रखा था कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बताओ, तो कोई भी सिचुएशन से निकाल लेते हैं। तो मैं -100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो कितना आएगा इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 600। ये दो आ गया। तो अब पहले कितना था हमारे पास 1234 था, अब 600 प्लस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो प्लस 600। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है हमारे पास 1834। कोई भी केस से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी। दो केसेस हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। अब एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन पूछ रखा था, वो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया होता कि 8/2⁵ इक्वल टू कितना दिया होता 2⁻⁻4.06 होल डिवाइडेड बाय x, और यहाँ से हमें x की वैल्यू पूछ रखी थी। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो 8x की वैल्यू कितने की इक्वल आएगी 2⁻⁻4.06 और प्लस 2 अगर हम इसको कैंसिल आउट भी करते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर हम पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर तो बाद में प्लस होगी, तो इन 2 कितना आएगा 5.06। तो ये 8x की वैल्यू कितनी आ गई, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, इंटू 4.06 प्लस 5.06। अब ये की वैल्यू कितनी आएगी 2⁻1, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/8 इक्वल टू कितना आ रहा है 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर 1/4। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इतनी मुश्किल क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के कि जो कर ही ना पाओ आप, बस कैलकुलेशन देखनी है की। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2xy/x² + y², ठीक है, और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रखी थी टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है p/b, और इसकी वैल्यू कितनी होती है p/h। अब हमें ये है कि ये निकालना है कि ना p, तो p की वैल्यू तो दे रखी है और h की वैल्यू दे रखी है, तो b की वैल्यू निकालनी थी। और हमें ये पता है कि ना एक ट्रिपलेट होता है, जैसे x - y², अगर एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड है 2xy, और तीसरी साइड कितनी होगी x² + y²। तो दो साइड तो दे रखी है 2xy, और दूसरी साइड कितनी है x² - y²। इसका मतलब जो दूसरी साइड होगी वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास x² + y²। टोटल साइड होगी ये हमारे पास पूरी की पूरी, ठीक है। और ये साइड कितनी है 2xy, और ये साइड कितनी होगी x² - y²। तो ये हाईएस्ट साइड है x² + y²। तो इसका मतलब जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो 2xy, और b की वैल्यू कितनी आ रखी है, a की साइड बचती है हमारे पास, कितनी आ रखी है ये x² - y², ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। और ये ट्रिपलेट होता है हमारे पास, इस ट्रिपलेट को हमेशा याद रखना कि वैल्यू भी पूछ सकता है, और ये इसी के लिए है कि ना अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है किसके y के। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये देखो
अब एक क्वेश्चन दोबारा सर्कल का क्वेश्चन, सर्कल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके आगे एग्जाम है, तो वो सर्कल जरूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में। तो पहला यही क्वेश्चन था कि 2 सर्कल हैं, वो एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच में जो कॉमन टेंजेंट है वो दी हुई है, वो कितनी है, ए और बी नाम दे देते हैं। और इसी कॉमन टेंजेंट की वैल्यू पूछ रखी थी, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि जो पहले की जो R1 है वो कितनी दे रखी है 9, और दूसरे की रेडियस दे रखी है कितनी दे रखी है 4। ठीक है, अब जो ए बी की वैल्यू है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो वो होता है 2√R1 इंटू R2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 9 और R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू √36, 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो कि जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो सबका। अब इसने एक चीज़ दिया होता कि ना, एक आदमी है, उसकी सैलरी दे रखी है टोटल। अब उस सैलरी का जो 60% है वो दे रहा है उसके अंदर रेंट में। किसमें दे रहा है, रेंट में। और 20% जो हमारे पास दे रहा है वो दे रहा है हमारे पास शॉपिंग पे, वो दे रहा है हमारे पास किस पे दे रहा है, शॉपिंग पे। अब जो रिमेनिंग जो बच जाता है, जो रिमेनिंग बच गया उसका 80%, रिमेनिंग का 80% वो डोनेट कर देता है। रिमेनिंग का 80% वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहेगा। तो अब रिमेनिंग अमाउंट दिया हुआ है, जो रिमेनिंग जो अमाउंट है जो बचा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास में, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता चल पाया कि ना वो कितना था, पर आसान है, निकाल लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। रिमेनिंग अमाउंट दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करे होंगे। तो उसकी जो टोटल सैलरी है वो पूछी गई थी। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो दिया हुआ था, तो उसके ना उसका मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी पूरी क्या आ जाएगी, सैलरी। अब हमें ये नहीं पता कि ना मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा हमारे पास में ये, तो जो मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ये क्या आ जाएगा, टोटल सैलरी आ जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 13। अब ये देखो कि जो नेक्स्ट दिया हुआ था हमारे पास, ये दिया हुआ था कि जो मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का, मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, इस इंक्रीजेस बाय 40%। इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 40%। अब इसमें ये बोला हुआ था कि हम कितना डिस्काउंट दें, हाउ मच डिस्काउंट, हाउ मच डिस्काउंट कैन बी गिवन टू सेल एट ओरिजिनल एमपी, ओरिजिनल एमपी, कि कितना डिस्काउंट दे ताकि है ना वो जो पहले मार्क प्राइस पे बिक रहा था उसी में बिके। तो सबसे आसान क्वेश्चन तो यही हो जाता है। अब 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है हमारे पास, 2/5। अब अगर 5 के समान है, 5 था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, 7। अब जो 7 की चीज़ है वापस ओरिजिनल में बेचना है, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिनल, और ये क्या है हमारे पास, न्यू। तो अगर 7 की चीज़ 5 में बेचनी है तो कितने में बिके, -2 का क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, और किस पे आएगा, 7 पे। अब 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 14.28। तो 2/7 की कितनी रहेगी, 28.56%। तो आई होप समझ में आ गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आई होप कि ना सबका पेपर अच्छा ही जा रहा हो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे इसमें दे रखा था कि इन ट्राइंगल ए बी और सी, तो एंगल जो बी है वो कितना था हमारे पास, 90 डिग्री था, और कोसेक ए की वैल्यू दे रखी थी 2√2। ठीक है, और जो हमसे पूछ रखी थी वैल्यू, वो किसकी वैल्यू पूछ रखी थी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की। ठीक है, तो और हमें जो वैल्यू इसकी वैल्यू पूछ रखी थी हमें टोटल। तो अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन रहेगा हमारे पास, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन ई। तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस सी, ये 11th क्लास में पढ़ाएगा, और जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसको ये फॉर्मूला जरूर आता होगा। तो इसका मतलब अगर ए एंगल बी है, अगर जैसे ये दे रखा है, तो ये अगर मैं ए ले लूँ, ये कितना है बी, और ये कितना है सी,
तो ये एंगल बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री है, तो ए प्लस सी भी कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ए बी और सी का टोटल कितना रहता है 180। तो यहाँ पर ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ए प्लस सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो साइन ए प्लस सी 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इसका कोई रोल प्ले नहीं है, इसके अंदर कोई यूज नहीं करना है इसका। तो आई होप समझ में सबको आ गया होगा। तो देखो नेक्स्ट 15। अब नेक्स्ट देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ था कि एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछ रखा था। तो पहले क्या दे रखा है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से ये क्या कर रहा है, जा रहेगा एट 60 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और जो नेक्स्ट डिस्टेंस जो कवर अप कर रहेगा 90 किलोमीटर कर रहा है एट 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड पूछी गई थी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना रहता है, एवरेज स्पीड अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो टोटल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है, पहले 60 कर रहा था, अब कितना कवर कर रहा है 90, तो 60 प्लस 90 हो जाएगा। अब टोटल टाइम कितना आएगा, जैसे अगर हम टाइम भी ले रहेंगे तो कितना आएगा, टाइम कितना होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 40 और प्लस 90 डिवाइडेड बाय 45। अब ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 90 कितना आ रहा है 150। और अगर मैं इसको कट करूंगा तो 6/4 कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। इसको अगर 2 से कट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा 1.5 आ जाएगा। और ये तो डायरेक्टली 2 पे जा रहा है सीधा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 150 अपॉन 3.5। अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 35। तो अगर मैं इसको 5 से कट कर रहा हूँ तो ये कितना आएगा, ये 7। तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल 150 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 7। तो जो एवरेज स्पीड आ रही है वो कितनी आएगी हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 7। तो थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर आपको टाइम मिलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसके अंदर ये दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कल है, यहाँ पर बना लेते हैं इसको सेमी सर्कल को। इसके अंदर एक सेमी सर्कल है हमारे पास, ये पूरा सेमी सर्कल हो गया। अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है सेमी सर्कल के। तो ये कितना ट्राइंगल है ए, ये है ट्राइंगल बी और ये है ट्राइंगल सी। अब हमें ये पता है कि ना अगर डायामीटर से हम किसके ऊपर सर्कमफ्रेंस के ऊपर डालते हैं कोड को तो ये कितना बनाता है 90 डिग्री। और हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था वो दिया हुआ था ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ डायामीटर ए बी, और ये ए बी दे रखा है। और हमसे जो वैल्यू पूछ रखी थी वो पूछ रखी थी कोस ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी की। अब देखो, अब अगर हमारे पास C अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पर पुट कर लेते हैं इसको, तो कोस A प्लस बी कितना है 90 डिग्री और प्लस साइन A प्लस बी कितना है 90 डिग्री। अब कोस 90 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होगा 1, तो आंसर कितना आ गया 1 हमारे पास। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें अंदर कैलकुलेशन, और मैंने थोड़े बहुत से पूछा है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव आ रहे हैं, और जो DI पार्ट है उसमें भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है। अब ये क्या कर रहा है कि एक शॉपकीपर है जो मार्क प्राइस को रेज कर रहा है, मार्क प्राइस रेज्ड बाय 40%। ये क्या कर रहा है, मार्क प्राइस को रेज कर रहा है 40% से, एंड ड्यू टू फॉल्टी मशीन। पर ये जो सामान में गड़बड़ी करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रॉफिट तो तभी होगा। एंड ड्यू टू फॉल्टी मशीन ये क्या कर रहा है, इट मेजर्स 15% लेस। तो इसका मतलब जो उसकी मशीन है वो क्या कर रही है 15% हमेशा लेस ही मेजर करेगी जितना मेजर करना चाहिए था। तो अब और ये क्या कर रहा है फिर, ही गेव, और ये डिस्काउंट भी दे रहा है, ही गेव डिस्काउंट ऑल्सो, और ये डिस्काउंट कितना है, ही गेव डिस्काउंट ऑल्सो ऑफ 32% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसने ये पूछा गया था कि ना एक्चुअल प्रॉफिट या फिर हमें लॉस परसेंटेज बताना था कि कितना होगा। तो इस स्लाइड में तो आएगा नहीं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो अब
पहले जो प्रॉफिट दे रखा था उसने, जो मार्क प्राइस था वो कितना था हमारे पास, जो 40% था वो कितना था 2/5। तो और जो फॉल्टी मशीन था वो 15% थी। सो सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितना आ जाएगा 3/20। और जो डिस्काउंट था वो कितना था 32%। अब 32% की वैल्यू कितनी रहेगी 8/25। अब करते हैं इसको रेशियो में। अब जैसे 5 की वैल्यू अगर मार्क प्राइस बढ़ा रहा है तो 5 की वैल्यू कितनी कर रहेगा 7 कर दी इसने। पहले मार्क प्राइस 5 था तो अब कितना कर देगा 7 कर देगा। अब ये फॉल्टी मशीन है तो 20 का सामान दिखा के कितने बेचेगा 3 कम में बेचेगा। तो कितने बेच रहा है ये, कितना बेच रहा है 17 ही बेच रहेगा। और डिस्काउंट दे रहा है ये कितने का 32% का। अब अगर 25 की वैल्यू थी डिस्काउंट में कितनी देगी, अगर 8 वैल्यू कम कर देंगे इसके अंदर तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 17। 25 माइनस 8 कितना आएगा 17। अब इसको कट कर लेंगे, ये कितना आ रहा है ये 4। अब ये 17 से 17 कट गया तो कितना आ जाएगा 25 रेशियो कितना आ रहा है 28। अब ये कितना ज़्यादा है +3 ज़्यादा है तो यहाँ पर लिख लेंगे +3 डिवाइडेड बाय 25। अब इंटू और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितने से आ जाएगा 4 से। तो 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। तो इतना परसेंट उसे क्या होगा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। अगर ये माइनस में आता तो हमें क्या होता लॉस हो जाता। तो अब नेक्स्ट करेंगे। देखो अब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो देखो अब जैसे हमारे पास एक वैल्यू दे रखी थी 625x7 और ये क्या बोल रखा था कि ये डिविजिबल है किससे 9 से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, डिविजिबल है किससे डिविजिबल बाय 9। अब हमें ये पूछ रखी थी कि x की वैल्यू बताओ तो डिजिटल सम से कर लेंगे। सबसे पहले तो ये 7 + 2 कितना आ जाएगा 9 और ये कितना है 6 + 5 कितना आएगा 11। अब x की क्या वैल्यू ले ताकि ये 9 के डिविजिबल आए। तो 9 × 1 = 9 होता है और 9 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 18। अब 11 में मैं क्या प्लस करूंगा ताकि 18 आ जाए तो कितना प्लस करेंगे 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो भाई ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो देख लो ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये है एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि x + y की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 5 और दूसरा क्या कितना दे रखा था x - y की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 3। तो अब ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ये बोला हुआ है। तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बताना था इसके अंदर। तो x, y की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 4 डायरेक्ट होता है 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 4। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या करेंगे माइनस, तो 5 - 3 कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ रखी है 1। तो जो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वैल्यू वो कितनी आएगी 4,1। ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा था कि जो एक पॉपुलेशन है वो क्या कर रहे हैं फर्स्ट जो ईयर है पॉपुलेशन, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है हमारे पास 12% इंक्रीज हो रही है। फ्रैक्शन वैल्यू साथ के साथ में लिखते चले जाते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/25। अब सेकेंड ईयर में भी क्या कर रहे हैं कि जो सेकेंड ईयर है पॉपुलेशन वो कितनी इंक्रीज हो रही है 15% इंक्रीज हो रही है। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी 3/20। अब जो प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है, जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है 2 साल के बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन, अब ये कितना दिया हुआ हमारे पास, ये इसकी वैल्यू दे रखी थी 1288000 वैल्यू दे रखी थी। अब हमें ये पूछ रखा था कि पॉपुलेशन बताओ 2 ईयर्स एगो की, पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो। अब कितनी पॉपुलेशन आएगी, जैसे अगर हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो पहले कितना इंक्रीज हो रहा था 25 से 3 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना आएगा 28। और फिर 15% था 3/20 तो 20 से कितना आ जाएगा 23। तो इसको 4 से कट कर लेंगे 4 × 5 और ये कितना 4 × 7। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 25 × 5 कितना आ जाएगा 125 और ये कितना आएगा 23 × 7 करेंगे तो कितना आ रहा था 161। अब ये आ चुका है, इसका मतलब ये जो पहली है ये 2 ईयर्स अगो की है और ये कितनी आएगी 161। ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास जो आया था रेशियो वो कितना आया था हमारे पास 125 रेशियो 161। अब इसकी जो वैल्यू है इस यूनिट की वैल्यू अब ये कितनी दे रखी है हमारे पास 128800। अब ये कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे तो 8 1 से क्या मल्टीप्लाई करें ताकि यूनिट डिजिट 8 आ जाए तो इंटू 8 ही आएगा।
और ये 3 जीरो दे रखे थे, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 8000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन भी कितना आएगा 8000, तो 125 इंटू 8 कितना रहता है, वैसे भी 1000 रहेगा और 3 जीरो और जोड़ दूंगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 10 लाख। तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी। आई होप समझ में गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या क्या सॉल्यूशंस आ रखे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा था कि जो ए है टाइम एंड वर्क से आ रखा है। अब ये है कि जो ए है वो 10 दिन में अपना काम खत्म कर लेता है और जो बी है वो 40 डेज में काम खत्म कर लेता है। अब ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म करेगा भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो देख लो, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, ये पेन भी नहीं उठाना इन क्वेश्चनों में, तो समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। तो ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा था 10 में, और बी कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है 40 में। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 40। इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। अगर ए और बी की एफिशिएंसी देखूंगा तो टोटल कितनी आ जाएगी 5। तो टोटल वर्क कितना हमारे पास 40, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे 8 डेज में पूरा काम हो जाएगा खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं 25। अब इसने ये बोला होता, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रखा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ मनी is equal to principal at, अब इसमें रेट दे रखा है एट द रेट ऑफ 26/7%, 26/7% पर एनम के हिसाब से दे रखा था कि जो एसआई है अगर वो किसके इक्वल हो जाए हमारे पास प्रिंसिपल के, तो हमेशा हम प्रिंसिपल को कितना मानते हैं 100%। और एक साल के अंदर अगर हम एक साल के अंदर मान रहे हैं तो कितना आ जाएगा, जैसे 100% की वैल्यू कितनी है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होगी क्योंकि प्रिंसिपल के बराबर है। और कितना रेट है हमारे पास, अगर हम डिवाइड करेंगे कितने रेट आ जाएगा, जैसे 7 × 2 कितना आएगा 40, 40 + 6 कितना आ जाएगा 20, तो डिवाइड कर देंगे 20/7 से, तो 7 नीचे आएगा तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया 7। तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा इंटू करके, अगर मैं यहाँ से 7 हटा के इंटू 7 कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा 100 × 7 डिवाइडेड बाय 20। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 से कितना आया 5 कट गया, तो 7 × 5 कितना आ गया हमारे पास 35%, ईयर्स। ये कितना आ रहा है 35 ईयर्स में ये जो एसआई रहेगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। आई होप समझ गए होंगे सारे के सारे। तो देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कर रहे हैं इसके अंदर। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ था कि जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमारे पास में 486, ठीक है। और हमें यहां पर क्या पूछ रखी थी कि वॉल्यूम पूछा हुआ था भाई, ये तो 9th के फॉर्मूले हैं डायरेक्टली जो पूछे जा रहे हैं। तो देखो अब टीएस से कितना होता है 6a² और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 486। अगर यहां से मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 81, तो ये कितना आ रहेगा a² की वैल्यू कितनी आ रही है 81, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9। अब जो वॉल्यूम है वो कितनी आती है हमारे पास, जैसे अगर हम वॉल्यूम भी निकालेंगे इसकी तो वॉल्यूम कितनी आएगी हमारे पास a³, वॉल्यूम कितनी आती है a³। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो 9 का होल क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 729। तो यही वॉल्यूम पूछ रखी थी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसके साथ। अब सर्कल का क्वेश्चन फिर दोबारा से, ये दोनों की कंबाइंड शिफ्ट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों के सॉल्यूशन करवा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा इसके अंदर। तो देखो अब एक सर्कल दे रखा है ये टोटल पूरा का पूरा। अब दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, एक ये और एक ये, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे P पे। तो ये दो टेंजेंट्स के नाम देते हैं PQ और PR, और सेंटर दे रखा हमारे पास O। तो और जो एंगल दे रखा है O का वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 150 डिग्री, ठीक है 150 दे रखा है। अब हमें ये पता है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल रहता है वो कितना रहता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया टोटल। अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो एंगल P की वैल्यू निकालनी थी। तो अब हमें ये पता है अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो जो एंगल O है और एंगल P, एंगल O लिख भी देता हूं मैं, एंगल O प्लस एंगल P की वैल्यू कितनी रहती है 180 डिग्री। तो एंगल P कितना आ जाएगा, एंगल O कितना है 150 प्लस एंगल P इक्वल टू कितना रहेगा 180। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्रीज। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो वैल्यू रहेगी एंगल O की और एंगल P की, तो इन दोनों का सम कितना रहता है हमेशा याद रखना कि ये कितना रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो
अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर्कल का, ये दोबारा से, तो इसको बड़ा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे ये हो गया। अब ये पॉइंट दे रखा है इसको। अब इसके अंदर क्या है कि दो कोड्स दे रखी थी ऑन द सेम साइड्स, कोड ऑन सेम साइड, ठीक है, कोड दे रखी है सेम साइड पे, और इनकी जो वैल्यू है, पहले कोड की वैल्यू है 12 और दूसरे कोड की वैल्यू है 20। तो अगर सेम साइड पे है, अगर मैं यहां पर सेंटर ले रहा हूं तो सेम साइड पे है, तो ये जो कोड रहेगी ये कितनी रहेगी 12 की, और ये जो कोड रहेगी हमारे पास ये कितनी रहेगी 20। अगर सेंटर से दोनों कोड्स के ऊपर डाल रहा हूं तो ये कितना बाइसेक्ट करेगा ये दोनों, तो और ये किस पे बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अगर ये कितना है 12 सेंटीमीटर है और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये टोटल कितनी थी 20, तो ये कितनी आ जाएगी 10। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी थी कि जो रेडियस है वो कितना दिया था हमारे पास 5√13, ये दिया था 5√13। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है और यहाँ से ये वैल्यू है यहाँ तक, तो ये कितनी है 5√13, और ये भी वैल्यू कितनी रहेगी 5√13। अब यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में, एक तो ये वाले में मैं नाम दे देता हूँ OAB, और ये कितना है C, और ये D। अब OAB में भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और OCD में भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अगर हमें यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और OA की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, OA की जो वैल्यू आएगी, अब दोनों के अंदर 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 2, तो 5 तो दोनों के अंदर कॉमन ही है, तो 5 कॉमन निकाल के तो बाहर कितना आ जाएगा √13 है, √13 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 5, √13 कितना है 13 -4, तो ये कितना आ गया 9, तो 5 × 9, √9 कितना होता है 3, तो 5 × 3 कितना आ गया 15। तो यहाँ से लेके OA से OA की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 15। अब हमें OC की वैल्यू बतानी है। अब OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस बताना कॉमन इन दोनों के कोड के बीच का डिस्टेंस बताना था जो पूछा गया था हमसे। तो अगर मैं OC की वैल्यू निकालूंगा तो रेडियस तो हमारे पास कितना है 5√13 ही रहेगा, तो अंडर क्योंकि इसके अंदर कोई कॉमन नहीं निकल रहा, 5√13 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना आ रहेगा 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू टोटल। अब अगर मैं 5√13 का होल स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा 25 × 13। अब 25 इंटू अगर मैं 13 करूंगा तो कितना आ रहा हमारे पास 325, और 6 का करूंगा तो कितना आ जाएगा 36। अब अगर मैं 325 को 36 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 289। अगली स्लाइड में कर लेते हैं नेक्स्ट पे। तो रूट कितना आ रहा है हमारे पास √289, तो ये कितना था हमारे पास 17, ये कितनी आ रही है वैल्यू 17। अब पिछली स्लाइड पे अगर हम जा रहे हैं तो अगर OC की वैल्यू हमारे पास ये टोटल जो साइड है ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 17, और ये कितनी आ रही थी 15। तो AC की जो वैल्यू यहीं लिख देता हूं मैं, AC की वैल्यू कितनी आएगी 17 - 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगी वैल्यू। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बस एक ही चीज मैंने ना अगली स्लाइड में लिख रखी है, यहाँ पर 289 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी √17। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भैया। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि एक जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, एक मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कट कर रखा है, कट फ्रॉम 14 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को हम कट कर रहे हैं किससे 14 सेंटीमीटर क्यूब से, तो जो साइड होती है क्यूब की, मान के चलो कि ना जो साइड है क्यूब की A है वो किसकी इक्वल आ जाती है हमारे डायमीटर की इक्वल आ जाती है। डायमीटर किसका ही है हमारे पास स्फीयर का, बना के मैं दिखा देता हूं। जैसे ये है हमारे पास, ये क्यूब है हमारे पास और मैक्सिमम वॉल्यूम ये स्फीयर कट कर रखा है, तो ये जो पूरी साइड आएगी डायमीटर की, ये हमारे किसकी इक्वल होती है पूरी साइड की इक्वल रहती है। तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर एक चीज दे रखी थी कि जो साइड है A वो कितनी थी 14, तो इसका मतलब डायमीटर भी हमारे पास कितना आ गया 14। अब यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रखी थी कि मैक्सिमम वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 πr³, तो ये कितना आएगा 4/3 × 22/7 और r³। अब यहाँ पर डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना रहेगा 7, तो 7 की क्यूब लिख देंगे यहाँ पर, तो ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 88 × 49/3। तो मैच कर लेंगे ऑप्शन जो भी दे रखा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब जैसे इसके अंदर दे रखा है कि सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं और उनका जो पैरामीटर है, उनका जो पैरामीटर है वो कितना दे रखा है, रेशियो में दे रखा है 24:9 में। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रखा था कि उनके एरिया का रेशियो बताओ। क्या पूछ रखा है, एरिया रेशियो पूछ रखा था हमें। तो एरिया का रेशियो कितना होगा, जैसे अगर साइड का स्क्वायर, साइड के रेशियो के स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही पैरामीटर के भी रेशियो के स्क्वायर होगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ये 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 8:3। अब इनके स्क्वायर का क्या होगा रेशियो, अगर हमें एरिया का रेशियो बताना है तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि साइड के साथ में भी होता है, जितनी भी साइड रहती हैं वो उनका क्या हो जाता है, हमेशा स्क्वायर हो जाता है अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो ये कितना रहेगा 64:9। तो ये तो बहुत इजी था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं भाई, अब जितने क्वेश्चंस थे हमारे पास में, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं आपको। ये टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास। तो आई होप के ना सबको अच्छे लगे होंगे। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जितनी भी वीडियोस आएंगी और जो स्ट्रेटेजी रहेगी एसएससी सीजीएल 2024 को, उसको टारगेट करेंगे। तो उसके बारे में जो वीडियो होगी वो मैं अपकमिंग उसमें डाल दूंगा। 1-2 दिन में जो पूरी स्ट्रेटेजी मैं सारी की सारी चीज़ें करवा दूंगा 70 डेज में मैथ्स के अंदर। तो मिलते हैं भाई, आई होप के ना सबसे बहुत अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। तो मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।